हेलो, दिस इज किरण अरोरा। आपको क्या नहीं पता है जो आपको लगता है कि आपको पता है? जी हाँ, हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है, लेकिन हमें ये ऐसा महसूस होता है कि ये तो हमें पता है। पानी की इम्पोर्टेंस आज इस ह्यूमन बीइंग को नहीं पता है। अगर पता होती तो हम इतने बीमारियों का शिकार नहीं होते। ये बिल्कुल सत्य है, सर्वदा सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जो धरती है ना, धरती पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो जल में ही हुई थी। तो जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारी बॉडी 70% वाटर है, ये धरती 70% वाटर है। तो हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पानी जो है उसके आजकल बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन करते हैं पानी के ऊपर, रोल ऑफ वाटर या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं एकदम बढ़िया पानी है। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि जो पानी आज आप पी रहे हैं, आपको किसने बताया कि यही पानी पीना चाहिए था? हम गंदा पानी क्यों नहीं पीते हैं? हम गंदा पानी इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि गंदे पानी में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए हमें ये पता चला कि हमें गंदा पानी नहीं पीना है, पानी को साफ करके ही पीना है। नहीं तो पशुओं को अगर आप देखें तो वो तो गंदा पानी भी पी लेते हैं, वो तो नहीं ढूंढते हैं ना साफ पानी, उन्हें तो नहीं पता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने पता लगाया कि गंदे पानी से बीमारियां हो रही है, इसलिए हमें पानी को साफ करके पीना है। तो देखिए, हर इंफॉर्मेशन, हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो आज तक यही वाले स्टेप्स चल रहे थे कि पानी को सिर्फ साफ पिया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम अपनी होली बुक्स में या अपने पूर्वजों की बातें सुने तो हमें पता चलेगा, वो लोग बोलते थे रखा हुआ पानी पीना भी खतरनाक है, बीमारी का घर है रखा हुआ पानी पीना। तो अब आप और मैं आज ये बात नहीं जान पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं इस रखे हुए पानी के जो नुकसान है वो हमारे को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर हमें कोई बीमारी होती है, सपोज कीजिए पेट से रिलेटेड है, गले से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, मांसपेशियों से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं और पर्टिकुलर मेडिसिन लेकर आते हैं। हमें ये क्यों नहीं पता है कि कोई एक ऐसी चीज भी होगी, या कभी हमारे मन में नहीं आता, हम क्वेश्चन नहीं उठता कि यार कोई तो एक ऐसी चीज होगी जो सारी चीजें ठीक कर दे। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो अलग चीज खानी पड़ेगी, हाथ पांव में दर्द हो रहा है तो अलग चीज खानी पड़ेगी, शुगर हो गया तो अलग चीज, अलग दवा लेनी पड़ेगी, और अगर हार्ट के पेशेंट हो गए तो अलग दवा लेनी पड़ेगी, माइग्रेन हो गया तो अलग चीज लेनी पड़ेगी, और अगर बीपी हाई है तो अलग दवा लेनी पड़ेगी, चश्मा चढ़ गया आंखों पे तो अलग दवा लेनी पड़ेगी, बाल झड़ रहे हैं तो अलग दवा लेनी पड़ेगी, और अगर गले में खराबी हो गई, जुकाम हो गया तो अलग दवा लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई तो एक सोल्यूशन होगा जो इन सारी चीजों को ठीक करता होगा? देखिए, हमारे लिए अलग अलग चीजों के पास जाना, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना और अलग अलग टाइप की दवाई खरीदना सस्ता पड़ता है, बहुत कम रेट में आ जाते हैं। लेकिन कितनी बार हम लोग जाते हैं और हमारी पूरी फैमिली बार बार डॉक्टर्स के पास जा रही है या उपाय कर रहे हैं हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के। अवेयर तो है हम स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन इतने अवेयर भी नहीं है कि हमें ये पता चल जाए कि जड़ कहाँ है। जब भी आप किसी आयुर्वेदा एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो, या होम्योपैथ के पास जाते हैं, वो हमेशा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका पेट साफ होता है? तो मोस्टली लोगों को तो यही नहीं पता कि पेट साफ होने की डेफिनेशन क्या होती है। जब ये पता चलेगा तो पता चलेगा कि बीमारी का घर कहाँ पर है। तो ये सारी ऐसी जानकारी है जो हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन वो एक्चुअली हमें नहीं पता है। तो मैं अभी पानी की बात कर रही थी। धरती पे जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, और 70% शरीर पानी, धरती भी पानी 70% तो आप मुझे ये बताइए कि कुदरत ने अपना काम किया, कुदरत ने हमें 70% पानी रख के ये फ्री हो गई वो तो, कि ये अपना इलाज अब खुद कर लेंगे, इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी इनको पानी के द्वारा ये इलाज कर लेंगे। लेकिन अब हमें पानी की इंपॉर्टेंस गंदे और साफ पानी की तो पता चले कि गंदा पानी नहीं पीना है, साफ करके पीना है। लेकिन ये तो हम देख ही नहीं रहे हैं जो पूर्वज हमारे बोलकर चले गए कि खड़ा हुआ रुका हुआ पानी नहीं पीना है। आज हमारे घर में जो पानी की सप्लाई आ रही है, पहली बात तो हम प्यूरिफाइड या आरओ का वाटर पी रहे हैं, लेकिन वो पानी आ कहां से रहा है? हम कोई कुएं से तो भर के ला नहीं रहे हैं, या नदी से भर के तो ला नहीं रहे हैं। हमारे पास वो पानी पाइप्स के द्वारा आता है, पाइप से हमारी टैंक में स्टोर हो जाता है, टैंक वाला पानी ही प्यूरिफायर से निकलता है, आरओ से निकलता है और हमारे पास आ जाता है। तो पानी में जो होता है वो चार्ज जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इसी तरह जो पानी है उसमें भी चार्ज होता है, करंट होता है उस पानी के अंदर भी। अगर वो चार्ज ही नहीं बचा पानी के ऊपर तो हम जो पानी पी रहे हैं हम चार्ज कैसे होंगे? हमारी एनर्जी जो है
वो कैसे, जो डिप्लीट होती जा रही है वो कैसे रिप्लेनिश होगी, नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, आंखें खोलनी है, कान खोलने हैं और सुनना है कि ये पानी पे जो इतनी चर्चाएं चल रही हैं आखिर इसका मकसद क्या है, महत्व क्या है। या कई बार हम ऐसा सोचते हैं अरे नहीं ये पहले तो आरओ चले फिर प्यूरिफायर चले, अब ये कौन सा नया ड्रामा आ गया, अपने पास इतने पैसे नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो पागल लोग हैं बोलते रहते हैं प्रमोशंस कर रहे हैं अपनी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मार्केट में हमेशा कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है ना तो उसके पीछे ह्यूमन नीड होती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, अगर उसकी मार्केट ही नहीं है, कोई उसको खरीदने वाला नहीं है, तो वो जो बनाने वाला है प्रोडक्ट को, जो कंपनी उसको लॉन्च कर रही है, प्रमोट कर रही है, वो क्यों करेगी। सोच के देखिए, आज सारा पैसा जो हम टीवी पे सीरियल वगैरह देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बीच में आते हैं। एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ज्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट से कंपनीज कमा रही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी तो उसी प्रोडक्ट का करेंगे जो कस्टमर्स के लिए जरूरी होगा, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट को दिखाया ही नहीं जाएगा जो जरूरी है तो कौन देखेगा, देखना ही नहीं चाहेगा कोई भी। और प्रोडक्ट हम लोग एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखते हैं तो मार्केट्स में बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि वो हमारी नीड सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हम पहुंच जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि ये कोई प्रमोशनल चीज है, आती रहती है मार्केट में। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आता है वो हमारी नीड के लिए ही आता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। बस हमें थोड़ा सा समझदारी ये दिखानी होती है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितना यूजफुल है, इसको देखें, जांचें और परखें और खरीद लें। ये नहीं है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। देखिए हर ह्यूमन बीइंग की अलग प्रॉब्लम होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मार्केट में, किसी अब जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसकी अलग दवा मार्केट में है, किसी को गला खराब है तो उसकी अलग दवा मार्केट में है। तो ये तो हमें चूज करना है। लेकिन बाकी सारी चीजें अलग हो सकती हैं, सारे प्रोडक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन पानी एक ऐसा मुद्दा है, एक कॉमन एलिमेंट है जो हमारी सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये हमें नहीं भूलना है, इसमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, कोई इग्नोरेंस नहीं करनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसके ऊपर जरूर ध्यान लगाइए और थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलिए, अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए, ढूंढिए कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, पानी वाटर आयोनाइजर है क्या आखिर। देखिए बहुत टाइम से हमें जितनी भी पानी पे रिसर्च और डिस्कवरीज हुई हैं उनसे ये पता चल गया है कि जो रुका हुआ पानी है वो खतरनाक है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ उसी के चलते हमें आज शरीर की हर बीमारी ग्रस्त हम घेर रही है। क्यों नहीं पहले लोग बीमार पड़ते थे, क्यों नहीं पहले के लोगों को हार्ट अटैक आते थे, क्यों नहीं बीपी की प्रॉब्लम होती थी, क्यों किसी बूढ़े इंसान को आज तक भी देख लीजिए डायबिटीज होती थी, क्योंकि उनका पानी अच्छा होता था और एफर्मेशंस अच्छी होती थी, उनका खाना अच्छा होता था। अब हमारा तो हर चीज ही खराब हो गया, हवा भी खराब हो गई, खाना भी पोल्यूटेड है और हमारी जो एफर्मेशंस है या थिंकिंग का कह लीजिए नेगेटिव थिंकिंग हो गई, और पानी जो मेजर पोर्शन है, बाकी सब चीजें 25% में आएंगी, 20-30% में आएंगी, लेकिन पानी फिर भी अपने आप में 70% हिस्सा है आज भी हमारे शरीर का, जो रहेगा हमेशा। अगर इस पे गौर कर लिया तो हमारी जिंदगी की आधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और बहुत सारे मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? थोड़े बहुत तो अवेयर हम हैं, हम अपनी सेफ्टी भी चाहते हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना कहीं वो हमसे इग्नोर हो रही है। और उसको ना इग्नोर करके थोड़ा सा ध्यान निकाल करके या टाइम निकाल करके थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। और ये जो आयोनाइज्ड वाटर है ये अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है, चार्ज वाटर है। जैसा पानी नदी में होता है, क्योंकि नदी का पानी होता है फ्लोइंग वाटर जिसमें चार्ज बनता है, और अगर नदी का कुएं का पानी हम लोग पी रहे हैं तो, और जो वेल है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो उसमें भी बहुत सारी हलचल धरती के नीचे होती रहती है जिससे वो चार्ज उसका मेंटेन रहता है। लेकिन जब हम उसको पाइप्स में निकाल के, देखिए जहां पे भी एमसीडी की सप्लाई का पानी आ रहा है, पहले बहुत बड़े बड़े टैंक्स वहां पर होते हैं, फिर वो हमारी सोसाइटीज या लोकेलिटीज के टैंक्स में वो पाइप्स के द्वारा पहुंचता है, फिर उन वाले बड़े टैंक्स से हमारे घरों में आता है, फिर हमारे घर वाले टैंक्स में स्टोर हो जाता है, फिर घर वाले टैंक्स के बाद हमारे प्यूरिफायर और आरओ में जाके स्टोर हो जाता है। तो कितना स्टोर्ड, वो कितने दिनों का पानी हम लोग पी रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी अपने एक वीडियो में दिया था, अगर आप चाहते हैं एक टमाटर को एक हफ्ता रख दीजिए, आप उसको एक हफ्ता रखने के बाद उसकी शक्ल देखकर पता चला लेंगे कि ये टमाटर सड़ गया और ये खाएंगे नहीं। लेकिन पानी को बोतल बंद करके अगर आप एक हफ्ता रख देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये पानी सड़ा हुआ है, आप तो पी सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने वो खुद बोतल बंद करके रखी थी 10 दिन, तो अब आपको ये पता है कि अरे ये तो 10 दिन से बोतल मैंने रखी हुई है और मुझे नहीं पीनी है क्योंकि पुराना और बासी पानी है। लेकिन जो पानी हमारे टैंक में ऊपर आया, आरओ में आया, प्यूरिफायर में आया, वो भी तो कितने दिनों से बंद था पानी, कितने दिनों से, बड़े टैंक में, फिर छोटे टैंक में, उससे छोटे टैंक में, फिर हमारे इतने वाले टैंक में, और फिर हमारे अंदर गया। वो दिन काउंट करना हम भूल जाते हैं, जिस वजह से हमें
ये लगता है कि पानी तो ठीक है और इस पानी से क्या दिक्कत है। तो मैंने बताया कि जैसे कि आप हर अलग बीमारी के लिए अलग दवा लेने चलते हैं, शरीर में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए उसकी अलग दवा हमें खानी पड़ती है। ऑब्वियसली सस्ती लगती है और कम खर्चे में वो काम हो जाता है, लेकिन हर कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो हर छोटे हिस्से को कनेक्ट करती होगी या पूरी बॉडी को एक साथ वो स्वस्थ रखती होगी। जी हाँ, कुदरत ने बनाया है पानी, और मैंने बताया जीव की उत्पत्ति पानी में हुई है। पानी को बहुत बड़ा रोल दिया है, कुदरत निश्चिंत है पानी बनाकर कि मैंने इन धरती के जीवों के लिए पानी बहुत भरपूर मात्रा में दिया है। हमने उसको खराब कर दिया, नदियों का जल हमने गंदा कर दिया, नदियों से दूर आकर हम बस गए, कुएं और वाटर टेबल इतना डाउन हो गया है, अंडरग्राउंड पानी बचा ही नहीं है वेस्ट करने की वजह से। कह लीजिए फैक्ट्रीज लग गई, पोल्यूटेड भी हो गया वो पानी भी हमने अपने आप के लिए नहीं छोड़ा है। तो ये सारा जो किया धरा है वो भी हमारा ही है। तो अगर आज फिर ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आते हैं। तो फिर से कुछ लोगों को जागृति हुई कि यार ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हमने अपने आप के लिए कर ली है, तो उन लोगों ने इस चीज पे काम करना शुरू किया। वैसे जापान और रशिया ने सबसे पहले इस चीज की ओर ध्यान दिया था कि पानी से सारी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं हमारी दुनिया में जहां का पानी होली वाटर, मिरेकल वाटर कहा जाता है उसको। उस पानी में ऐसी क्या खूबी है जो हमारे पानी में नहीं है। जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने एक टेक्नोलॉजी को लाया जो इंडिया में 3 साल से है ये टेक्नोलॉजी। बस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे आसपास मौजूद है। पानी कोई ऐसी चर्चा नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी एक कम्युनिटी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए चाहिए, ये हर किसी की जरूरत है। तो प्लीज इस पे ध्यान दें, वाटर आयोनाइजर्स के ऊपर सर्च करें और अपनी जिंदगी को सेहतमंद बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।